तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि शेर ड्रामे के एंड पर क्या होगा, यहां पर लास्ट एपिसोड कैसी रहेगी। लास्ट एपिसोड अब बिल्कुल करीब है, आप यूं समझ लो कि नेक्स्ट से नेक्स्ट एपिसोड सेकंड लास्ट होगी और उसके बाद फिर डायरेक्टली लास्ट एपिसोड। तो क्या होने वाला एग्जैक्टली, किस तरह से ये ड्रामा एंड होगा, आज इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया अगर आप चाहते हैं पीके लेग्जिस की तरफ से मिले आपको अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों का स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लेग्जिस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाएंगे। PK Luxus. We don't sell crap. देखिए, लास्ट एपिसोड को समझने के लिए सबसे पहले आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि यहां पर जो हमारा शेर का कैरेक्टर है वो बेचारा किस जगह पर फंस गया है कि जहां पर फजर उसको मुंह लगा नहीं रही और दूसरी तरफ जो उसका अपना ही चच्चा है और आगे से उसके बेटे सब उसको खाने के तुले हुए थे। और यहां पर जिस तरीके से वो एक जाल बिछाता है, उनमें से एक बेटे को अब यूएस भिजवा रहा है और पीछे से कर रहा है ऐसा काम जो शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। पहले तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भैया यूएस ही आखिर क्यों। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो मिशन यूएस है ये शायद उसको जान से मरवाने के लिए है। ऐसा हम सोच सकते थे अगर शेर जो है वो थोड़ा सा और टाइप का बंदा होता, लेकिन यहां पर चूंकि वो उसकी बहन का हस्बैंड भी है तो वो डायरेक्टली शायद कोई ऐसा डिसीजन ना ले। एक और बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये कि यहां पर इस मूवमेंट पर ये आहत को क्यों भिजवा रहा है भैया यूएस में। उसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये कि जो इस इंसान गलत कैरेक्टर रखता है, जिसकी सोच गंदी होती है, वो ऐसी जगहों पर जाकर ज़्यादा वाइब्रेंट होता है। यानी कि जब वो यूएस जाएगा तो वहाँ पर क्लब्स में डांस करेगा, नाचे गाएगा, ये सारे काम जब करेगा गोरियों के साथ, तो डेफिनेटली उनके भी प्रूफ्स मिलेंगे हमारे शेर को। प्लस ये भी प्रूफ मिलेगा किस तरीके से इसने दूसरी शादी कर रखी थी, तो इसकी बहन को डिसीजन लेना बड़ा इजी होगा कि अच्छा भैया ये तो बंदा ही करप्ट था, तो चलो इससे हम अलहदगी अपनाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो दूसरी बहन है शेर की, जिसकी शादी फहद के साथ हुई हुई है, अब यहाँ पर वो क्यों डिवोर्स लेगी, तो उसके सामने जो चीज़ आएगी लास्ट एपिसोड में जाकर वो ये कि मतलब जो छोटी बहन है ना शेर की, जो असल बहन है, वो इस चीज़ की गवाही देगी कि किस तरीके से बार बार जो फहद था वो उसके ऊपर गंदी नज़र रख के बैठा था। एक तो मैं फहद और आहद में भैया कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए आप समझ लेना कि गंदी नज़र किसकी थी, उसकी शेर की छोटी बहन पर। और यहाँ पर जब वो बताएगी अपनी दूसरी बहन को, इनफैक्ट शेर को सारी फैमिली के सामने, तो फिर बहन ये डिसीजन लेगी कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ये बंदा बिल्कुल भी मुझे डिज़र्व नहीं करता, ये कैरेक्टर वाइज बुरा है, इससे पहले ये फजर के पीछे भी पड़ा हुआ था, मैं ही अंधी थी बेवकूफ़, यहाँ पर पता नहीं इस पढ़े लिखे जाहिल को क्या समझ बैठी, तो मैंने भी इससे अलहदगी अपनानी है। तो ये जो सारा मामला किया जा रहा है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट एपिसोड में इसकी डायरेक्शन ये रहेगी कि दोनों बहनों ने अलग होना है इन दोनों फजूल लोगों से, फजूल लड़कों से इनफैक्ट। तो अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि भैया जिस तरीके से यहाँ पर हमारे आहद ने अपनी सारी की सारी जो दौलत है वो चेक में लिख कर बेचारेगा, पहले साइन नहीं चल रहा था, कभी वो पेन को कहीं लिख रहा था, कुछ नर्वस जो था, लेकिन फिर इनफैक्ट फाइनली वो चेक साइन कर देता है। इस पॉइंट पर मेरा एक क्वेश्चन है बाय द वे, वो ये कि अगर उसके पास वो सारी अथॉरिटी थी बैंक को कैश करने की या फिर पैसा ट्रांसफ़र करने की, या फिर आप यूँ समझ लें कि 200 मिलियन की जो अमाउंट शॉर्ट हो रही थी, जो अमाउंट इसने पूरी करके इस बिज़नेस को कंटिन्यू किया एज़ पर शेयर रिक्वेस्ट, तो वो क्यों अपने बाप से बार बार कह रहा था कि अब्बा जी आप प्लीज़ पैसे दे दें, अब्बा जी ये कर दें, अब्बा जी वो कर दें। अगर वो खुद से पैसे दे सकता था तो वो बाप से क्यों पूछ रहा था। और दूसरी बात यह है कि बाप इतना बेवकूफ़ कैसे हो गया कि उसने सारी दौलत जो है वो अपने इस बेटे के हाथ लगाई हुई थी यहाँ पर, जो बड़े आराम से कभी भी कैश कर सकता है। और तीसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि भैया यहाँ पर एक भाई ने, जैसे लेट से अगर आहद ने ये सारा पैसा जो है वो किया, तो फहद ने इस चीज़ का इशू क्यों नहीं बनाया। जो दूसरा भाई है वो जो सुरमेदानी है, हर वक्त कानों कह रहा हूँ आंखों में लगा कर रखता है, उसने क्यों नहीं बोला कि भैया तू मेरा हक भी कैसे दे सकता है। ज़हरी बात है, कर तो वो भी रहा है ना कुछ अपने बाप के साथ। तो ये सारी बातें सोचने वाली हैं कि इसके बाप की अथॉरिटी क्या थी। फिर तो इससे साबित यही हुआ कि सारी की सारी अथॉरिटी जो थी वो इस आहद के पास थी। और एक और बात यहाँ पर समझने वाली है वो ये, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को भी समझ नहीं आई होगी, वो ये कि यहाँ पर बाप कहता है कि 2 साल की सारी मेहनत जो है वो तूने मट्टी में मिला दी,
तो 2 साल तो अगर आप इसको ऐसे देखें कि शायद जिस टाइम तक वो पागल हुआ था उस टाइम फिर सारी दौलत लूटी, लेकिन हमें तो इस बात का भी पता है कि जब से इसका चचा काम कर रहा है इसके बाप के साथ वो तो कंटिन्यूसली लूटता आ रहा है। तो ये 9 साल कहता, 2 की जगह 10 साल कहता, 10-15 साल कहता तो ज़्यादा समझ में आता कि हाँ ये सारा का सारा पैसा 10-15 साल में लूटा था। और इस सीन की ज़्यादा सेंस बनती कि अगर दिखाया जाता है कि सारा पैसा इसके बाप के पास ही था, ये अपने बाप को किसी तरीके से ट्रोल करता, अपने बाप से कहता ब्लैंक चेक पे साइन कर दो, कुछ भी कह कर के मतलब ऐसे में मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। और बाप कहता भैया पैसे तो बताओ, लेकिन वो कहता कि नहीं अगर पैसे बताऊंगा तो आप मेरे से सवाल करोगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पैसे थोड़े हैं। और यहाँ पर साइन करवा कर बाद में डायरेक्टली वो इतना बड़ा पे ऑर्डर बनवा लेता। लेकिन इसके अंदर एक और बात भी मैं आपको बताऊँ, अगर इसको मज़ीद ऑथेंटिकेट करने की हम कोशिश करते वो ये कि जब आप मैंने भी, मुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने 5 लाख का जो है वो चेक दिया, तो 5 लाख के चेक के ऊपर भी मुझे बैंक की कॉल आ गई थी कि नुमान साहब ये चेक कैश होने आया है, इसको चेक कैश कर दें। तो मैंने कहा था हाँ कर दें। तो अगर आप लाइक 200 मिलियन की कोई चीज़ कैश करने जा रहे हो तो फिर तो कॉल्स जाती ही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इसने जो एक चेक साइन करके दिया, तो क्या ये 200 मिलियन रुपीज़ का मालिक अकेला ये अहादी था? मतलब कहाँ गया हिस्सा इसके बाप का और भाई का? ये बात समझने वाली है क्योंकि इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट। खैर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर इसको बिजनेस का चस्का लगाकर भेज दिया बाहर, और बाहर कुछ भी नहीं होगा, वहाँ जाकर इसको आगे से कोई इंटरटेनर मिल जाएगा जो कहेगा ठीक है चलते हैं पार्टी मीटिंग में, पहले पार्टी कर लेते हैं, अभी बॉस की तरफ से ये है वो है। और ऐसे लोगों को तो सिर्फ चाहिए भी इंटरटेनमेंट होती है, उनको तो ऐसा लग रहा है कि बिजनेस ट्रिप भी कोई इंटरटेनमेंट ट्रिप ही है, तो वहाँ पर जाकर ये सब कुछ करता फिरेगा। और दूसरी साइड पे आपको दिखाया जाएगा कि शेर अपने सारे हिसाब चुकता करेगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने जितना पैसा लूटा वो सब कुछ उसके अंदर से माइनस होगा, बल्कि सरप्लस में ही होगा, तो ऑब्वियसली वो सारी की सारी अमाउंट रख ही लेगा। दूसरी तरफ फिर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारा शेर है जब देखेगा कि अच्छा ये लोग फाइनेंशियली बिल्कुल वीक हो चुके हैं, फिर वो सारे प्रूफ्स दिखाएगा, उसके ऊपर केस चलेगा और यहाँ पर इन लोगों को एफआईए वाले या कोई भी इदारा जो पुलिस का होगा वो आकर इनको अरेस्ट कर लेगा। और फिर उस मूवमेंट पर जिस टाइम ये फड़फड़ाएंगे या फिर कहीं पर रिश्वत चलाने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है। क्योंकि देखें ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग जल्दी जेल से बाहर निकल भी इसलिए आते हैं कि 5-10 लाख रुपया लगाया उनके मुंह पर और फौरन से बाहर आ गया, पैसा पास में होगा ही नहीं तो क्या चलाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली इनको जेल होगी। और फिर अगला जो बड़ा माइलस्टोन होगा वो ये कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है जैसे फजर का जो बाप भी है ना, वो अब ग्रेजुअली सोचना शुरू हो रहा है कि किस तरीके से वो बार बार अपनी बेटी को धुतकारता चला जा रहा है। उसको ख्याल तब नहीं आया वैसे जब उसने जहर खिलाया, ख्याल तब नहीं आया कि जब उसने धक्के मार के बेटी को बाहर निकाला, या फिर ऐसे में उसको मतलब अभी वो ज़िंदा थी तो फाते ही पड़ती। हाँ अलबत्ता उसको ख्याल तब ज़रूर आ गया जब उसने उसका लाया हुआ केक जो है ना वो झुठला दिया। लगता है कि यहाँ पर नबील को जो है ना मीठा कुछ ज़्यादा ही पसंद है। खैर बात करने का मकसद ये है कि अब वो सोच रहा है कि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, और बेगम को भी कहता है कि ऐसे चलो दोनों मिलकर रोते हैं। बंदा पूछे जो तूने खाम खा के ज़िद शुरू की हुई है तो वही ख़त्म कर ले, क्योंकि अब तो तेरे काका साहब भी ख़त्म होने वाले हैं। दूसरी तरफ जो ताज बीबी का करैक्टर है ना, पहले मैं आपको वो थोड़ा सा बता दूं, आप लोग भी हैरान होंगे, वैसे मुझे लग यही रहा है कि होना कुछ ऐसे ही है। ताज बीबी सिंगल है और ऐसे में यहाँ पर बड़ी फड़फड़ा रही है और जिस तरीके से वो अपसेट हुई है, तो आपको दिखाया जा सकता है इस मूवमेंट पर जैसे ये जो डॉक्टर था, अब डॉक्टर का भी एक बच्चा है और वो बच्चा दिखाना और डॉक्टर का ये भी बताना कि भैया ऐसे में उसकी बीवी मर चुकी है, ये मुझे कुछ इस तरफ इशारा लेकर जाता है कि जैसे जो भी होगा इस मूवमेंट पर यहाँ पर अगर ये काका साहब को बचा सका या ना भी, इसकी कहीं ना कहीं जब आगे जाके ये समरा से पूछेगा कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों है आपकी ताज बीबी इस तरह की, तो वो फिर बताएंगे कि बेसिकली उन्होंने आज तक शादी नहीं की और व्हाटएवर। तो फिर डॉक्टर सोचेगा चलो ये तो बड़ा ही बेस्ट है, मुझे 45 साल की वर्जन लड़की मिल चुकी है तो वो इसके साथ शादी कर लेगा। और ये चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी आपको कि किस तरीके से इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही क्योंकि और कोई लॉजिक नहीं बनता ना, डॉक्टर की फैमिली के बारे में क्यों जाना जा रहा है या क्यों दिखाया जा रहा है उसका इतना जवान बच्चा, ये बात समझने वाली है। और वैसे भी ताज बीवी भी तो यही चाहती थी ना कि हाँ आज मेरी भी कोई औलाद होती, मेरा भी कोई बेटा होता तो उसको जो है ना डायरेक्टली बेटा मिल जाएगा और फिर यहाँ से उसकी लाइफ सेट हो सकती है।
काका साहब डेफिनेटली मर ही सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो मरेंगे तो ताज को अकल आएगी, ताज को अकल आएगी तो ये दूसरी शादी करेगी और फिर उस घर से निकलेगी और यहाँ पर जो फजर के घर में थोड़ा सा सुकून होगा। फजर का जो बाप है वो आगे जाकर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, ख़ासतौर पर अपने बाप की मौत के बाद, कि भैया यहाँ पर उसने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया। वो अपनी बेटी को बुलाएगा भी और यहाँ पर उसको ये समझाएगा भी कि जो माँ ने समझाया था वो बिल्कुल ठीक था। मैं भी वही कहूँगा कि तुम्हें किसी और से नहीं बल्कि शेर से ही शादी करने की ज़रूरत है। वैसे फजर को लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरह से उसकी माँ आकर समझा कर जाती है वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि फाइनली जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसकी माँ ने आकर कोई काम की बात की और फजर को समझाया कि वो अपनी डायरेक्शन जो है वो ठीक करे और यहाँ पर शेर जो है ना उसको एक्सेप्ट करे। तो शेर को वो एक्सेप्ट करे कि शेर का मैस घर से ख़त्म हो जाएगा, फजर का जो दादा है, जो उसका काका साहब हैं वो मर जाएंगे और यहाँ पर जो बाप है वो ज़िंदा है और वो यहाँ पर इजाज़त दे देगा, तो सब कुछ अच्छा होगा और इस ड्रामे का जो है ना बड़ा अच्छा हैप्पी एंड आपको दिखाया जाएगा। जिस तरह के टीज़र्स दिखाए जा रहे थे आपको कि दोनों एक दूसरे की तरफ पिस्टल होवर कर रहे हैं, जान से ही चले जाएंगे, दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे या फिर फैमिलीज इतनी ज़्यादा वाइल्ड हो जाएंगी कि दोनों को जान से मार देंगी, आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का एपिक और स्टूपिड एंड जो है वो इस ड्रामे का हो सकता है। मेरी ऐसी फीलिंग्स हैं। आप लोगों को क्या लगता है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। तो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।